दोस्तों, आज से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग में हम सबसे पहले सोचे हैं कि आपको कैलेंडर करा देते हैं, उस कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा कुछ बहस हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं कि हम ज़्यादा कुछ बहस नहीं करते। ठीक है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे आते हैं। कैलेंडर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है। इस कैलेंडर में हम सीखेंगे कि अच्छा, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता है, ठीक है, उसके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सीजीएल का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, झारखंड का एसएससी का ले लीजिए, कोई यूपी का, किसी भी प्रकार का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, हम आपको इसमें हर टाइप का सवाल कराएंगे। ठीक है, जैसे भी सवाल हो, हर टाइप का वो सवाल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही हम कैलेंडर शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लीजिए इसी बीच। ठीक है, तो मेरा नाम अमित हुआ। ठीक है, नाम आपको रीजनिंग और जीके जीएस दोनों का क्लास हम ही कराएंगे आपको। ठीक है, बाकी फैकल्टी देखा जाएगा बाद में, आप लोग के रिस्पॉन्स के हिसाब से। रीजनिंग, जीके जीएस प्लस रीजनिंग, ये दोनों फैकल्टी हम ही आपको कराएंगे। ठीक है, और जीके जीएस तो ऐसा पढ़ाएंगे कि दोबारा ज़िंदगी में भूलिएगा ही नहीं। ठीक, इस दोनों टॉपिक को हम कराएंगे। ठीक है, अब बाकी फैकल्टी देखा जाएगा बाद में। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सब फैकल्टी तैयार रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें कैलेंडर को जो हम करेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ सवाल को हम करते हैं। कैलेंडर में कुछ चीज़ आप नोट करते जाइए। ठीक है, कि एक वीक, कैलेंडर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक होना जरूरी है ना। एक वीक में कितना दिन होता है? 7 डे होता है। ठीक है, 7 दिन। एक नॉर्मल ईयर, और यानी कि साधारण साल। ठीक है, एक साधारण वर्ष। ठीक है, ये कितना दिन होता है? 365 डे। ठीक है, एक लीप ईयर, एक लीप वर्ष, ये कितना होता है? 366 डे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या सीखना है? एक वीक लिखा दिए, एक साधारण। अच्छा, एक वर्ष, एक साधारण वर्ष में सप्ताह लिख लीजिए। एक साधारण वर्ष, सबका जरूरत आएगा। ठीक है, 52 सप्ताह, एक दिन। ठीक है, 52 सप्ताह, एक दिन। अच्छा, एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह आएगा? एक लीप वर्ष में इसमें भी आएगा 52 सप्ताह, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? 52 सप्ताह। ठीक, अच्छा, एक और बात कि हम लोग का जो शुरुआत होता है फर्स्ट डे, प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? तो इसको लिखिएगा सोमवार। कौन सा होता है? सोमवार। ठीक है, हम जितना भी बात आपको बताएंगे उसको आपको नोट करते जाना। इससे होगा क्या कि आपसे कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या कि हम जितना भी टॉपिक आपको बोर्ड पे हम लिखते हुए आपको मिलेंगे वो सब इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे। ठीक है, और उसका आगे बहुत ही काम आएगा। ये नहीं कि हम लिखा दिया उसका कोई आगे में ज़रूरत ही नहीं, नहीं, उसका ज़रूरत हमेशा आएगा। जितना भी हम आगे कराते जाएंगे वो सब आपका ज़रूरत आते ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत छाया आए, लेकिन उसको आप मैनेज कीजिएगा। लाइटिंग का व्यवस्था ठीक नहीं हो पाया है, उसको हम करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपको इतना सा बता दिए, आगे देखते हैं। ठीक, इसको मिटा देने, मिटा ही देते हैं। ठीक है, क्या कि यहाँ इधर बताएंगे तो सही नहीं लगेगा। आप शायद नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बताइएगा कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो
चलिए थोड़ा सा इधर ही बता देते हैं, शायद लाइट नहीं आ रहा होगा यहाँ, मतलब ज़्यादा चमकता नहीं होगा, ठीक ठाक ही होगा। अच्छा, हम वर्ष आपको तो समझा दिए वर्ष, ये वर्ष समझिए वर्ष क्या होता है। वर्ष दो मान लेता हम लोग, जैसे अभी वर्ष जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो प्रकार से ज़रूरत पड़ेगा, एक साधारण का, ठीक है, एक साधारण वर्ष, ठीक है, एक साधारण वर्ष और एक इधर, इसको समझिए लीप वर्ष, ठीक है, ठीक है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, दो प्रकार से हम लोग वर्ष सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि साधारण वर्ष में हम लोग नॉर्मली समझते हैं, जैसे कोई सा भी उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2005, ठीक है, 2006, ठीक है, 2010 और भी कुछ ले सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, जरूरी नहीं कि 2019 ले सकते हैं, 1977, 1858 और भी कुछ लेते जा सकते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में हम किसको लेंगे, 2004, ठीक है, 2012, 1928, ठीक है, 1856, ठीक है। इस प्रकार से हम अच्छा, हम इसमें क्यों नहीं लिखें 2004? अच्छा, लीप वर्ष का एक नियम होता है, पहले आपको एक नियम ही समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लीप वर्ष में अगर हम कोई भी वर्ष हो, ठीक है, कोई भी वर्ष हो, शायद सम दिख रहा होगा, कोई भी वर्ष हो, ठीक है, उसको यानी कि उस वर्ष को अगर हम चार से भाग लगा दें, क्या लगा दें, भाग लगा दें और शेष बचेगा या नहीं बचेगा वो तो उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, भाग लगाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम इसमें साधारण वर्ष में क्या लिए, 2005, ठीक है। अब इस 2005 को हमको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है, क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देते हैं आपके सामने, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि 4 5 20, ये 0 5 उतरेगा, फिर यानी 2 अंक उतार लेते, 1 0 लगेगा, फिर 4 और फिर शेषफल 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्या सीखा कि हम क्या देखा कि शेषफल ये 1 बच रहा है, ठीक है, शेषफल 1 बच रहा है, ठीक। उसी प्रकार से हम 2006 को देखेंगे तो फिर से आप देखिएगा कि शेषफल 2 बच रहा है। 1858 को देखते हैं, क्या देखते हैं, 1800 देख लेते हैं, 15 8 को, ठीक है, इसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक, करते जाएंगे, 1 4 इसमें शेषफल कितना बच गया, 2 दिख रहा होगा, शेषफल क्या बच गया, 2। इस किसी में शेषफल अगर, यानी कि मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 से भाग देने के बाद शेषफल कुछ भी बच रहा है, शेषफल जब भी बचेगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, शेषफल जब भी बचेगा जिससे भाग देंगे उससे कम ही बचेगा, ठीक है। जैसे कि हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है कि शेषफल 4 बच जाए, उससे हमेशा कम ही बचेगा, ठीक। तो 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 नहीं बचेगा, ठीक, 4 शेषफल नहीं बचेगा, तो 1 2 3 बचेगा ही। अगर शेषफल बच रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वर्ष में, शताब्दी में हम नहीं बोले, वर्ष में अगर शेषफल 1 2 3 या कुछ भी बच रहा हो तो वह साधारण वर्ष होगा, क्या होगा, साधारण वर्ष। तो सर लीप वर्ष कौन सा होगा, तो लीप वर्ष का हम बताते हैं। अगर यहाँ पर हम लीप वर्ष का उदाहरण में क्या दिए हैं इसको भी देखते हैं, हम 4 से डिवाइड करने को बोले, 4 लिख दिए। अब मान लेते हैं कि हम 1928 ले लिए, ठीक है, डिवाइड करते हैं, 4 4 16 3 2 4 8
32, 8, 4 दूना 8, कट गया ये पूरा। इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, उसको आर से हम डिनोट कर देंगे। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। अगर रिमाइंडर 0 यानी कि शेषफल 0 बच रहा हो तो लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जितना सा भी हम लिखे हैं उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0, और इधर जितना लिखे हैं उसका रिमाइंडर क्या बच रहा होगा, 1 या 2 या 3, 4 तो बच नहीं सकता है, 1 या 2 3 तो बच जाएगा, तो 1 2 3। ठीक है, तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, जिसका रिमाइंडर 0 बचेगा उसको लीप वर्ष डिनोट करेंगे, जिसका रिमाइंडर 1 2 3 बचेगा उसको साधारण वर्ष डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, उधर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है, आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा, कैलेंडर को समझने के लिए इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आप इसको घर में आप देख लीजिएगा, आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है उस अनुसार से सोचिएगा कि लीप वर्ष क्या होता है। और ये अच्छा, एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए कि लीप वर्ष में होता क्या है। लीप वर्ष में, अच्छा लीप वर्ष अभी हम आपको लिखाए थे कि लीप वर्ष 366 दिन का होता है। कितना होता है, 366 दिन का। अच्छा, लीप वर्ष 366 दिन ऐसे एक दिन, जैसे नॉर्मल साल तो 365 हो रहा था, तो लीप वर्ष में 366 दिन अभी हम आपको लिखाएं। अभी आप लिखे होंगे लीप वर्ष में भी सर आप तो लिखाएंगे 366 दिन होता है, तो 366 दिन क्यों होता है, ये तो आपको हम समझाएं, ये तो समझाएं ही नहीं। अच्छा, 366 दिन होता है, तो इसमें होता क्या है कि एक दिन, जैसे फरवरी का एक दिन जो है ना, फरवरी नॉर्मल 28 दिन का होता है। नॉर्मली फरवरी क्या होता है, सामान्यतः 28 दिन का। ठीक है, और लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी, लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में फरवरी